प्यारे भाइयों और साथियों का आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम, नमस्कार। साथियों, कल का जो 2 अगस्त 2026 का हमारा अंबेडकर मैदान भोपाल का जो कार्यक्रम था वो बहुत बहुत सफल रहा और उसमें आपने हजारों हजारों की संख्या में पहुंचकर जो संगठन का सहयोग किया है और जो हमारी आवाज़ को बुलंद किया, उसके लिए आप सभी लोगों को पहले तो सबसे बहुत बहुत हाथ जोड़ के धन्यवाद, बहुत बहुत दिल की अथाह गहराइयों से धन्यवाद। साथियों, आंदोलन सफल रहा और इस आंदोलन की बदौलत आज आउटसोर्स की मांग मीडिया के माध्यम से, प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री तक जहां हमें इस आंदोलन की गूंज सुनाई देना था, वो गूंज आज वहां तक सुनाई दे गई है। कल के ही आपके शक्ति प्रदर्शन के दम पर भारतीय मजदूर संघ के पदाधिकारियों के माध्यम से मुख्यमंत्री पे कार्यालय पर काम करने वाले उनके अधिकारी समस्त विभागों की मांग को लेकर मंच पर ज्ञापन लेने पहुंचे थे। इसी तरह ऊर्जा विभाग की मांगों को लेकर, जिसमें समान कार्य समान वेतन, जोखिम भत्ता, श्रेणी अपग्रेडेशन, कंप्यूटर ऑपरेटर को सीटीसीपी की अनिवार्यता समाप्त करना, ऐसे अनेकों मुद्दों पर जो हमने ज्ञापन दिया था, वह भी ऊर्जा मंत्री जी का स्वास्थ्य खराब होने के कारण उनके प्रतिनिधि के माध्यम से सरकार के पास पहुंच चुका है। साथियों, जिस उत्साह, उमंग और जोश के साथ आप सभी लोगों ने संगठन के इस आंदोलन में, इस शक्ति प्रदर्शन में अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है, उसके लिए मैं पुनः बारंबार आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो सफल हमारा आयोजन रहा है, इसमें मध्य प्रदेश के हर एक जिले का हर एक आउटसोर्स कर्मचारी जिसने अपनी मांगों की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और अपने बहुमूल्य समय से समय निकालकर भोपाल पहुंचा। साथियों, ये जो आंदोलन है, इसका सार्थक और अच्छा परिणाम हम लोगों को बहुत जल्दी देखने को मिलने वाला है। बहुत जल्दी संगठन और संगठन के पदाधिकारी मिलकर इस चरणबद्ध आंदोलन की अगली कड़ी को जोड़ने वाले हैं। आप सभी लोगों ने भारतीय मजदूर संघ महामंत्री श्री माननीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी का उद्बोधन भी सुना और उसमें उन्होंने ये आप सभी लोगों को आश्वासन दिया है। तो हाँ, मोहन गंधर्वे जी, हम आपकी बात को अभी थोड़ी देर बाद इसका जवाब देंगे। जिस बात को लेकर आदरणीय कुलदीप जी ने आप सभी लोगों को उद्बोधन दिया है, उस उद्बोधन में उनका एक साफ और सीधा संदेश था। शायद हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों को समझ में नहीं आया कि भारतीय मजदूर संघ का पूरा फोकस अब आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को पूरा कराने पे केंद्रित हो चुका है। इसी तारतम्य में हम, जैसा कि हमारे मंच से उद्घोष हुआ है, इस जोश जुनून को हम लोगों को अभी ठंडा नहीं होने देना है। आगामी 2 से 3 माह ऐसे होने वाले हैं कि वे उन महीनों में आउटसोर्स के आंदोलन के फलस्वरूप आप लोगों की मांगे पूरी होगी। जैसा कि हमने जिला स्तरीय जन जागरण अभियान के दरमियान आप सभी लोगों से कहा था कि हमने स्पष्ट मैसेज दिया था कि हमारे इस आयोजन में कोई भी बड़ा नेता नहीं आएगा, ये हमारी मांगे हैं, हमारी मांगों के समर्थन में हम लोगों को शामिल होकर लड़ाई लड़नी होगी। और जो कि आप लोगों ने आग्रह भी किया था और
आप लोगों की संख्या बल के दम पर और आप सभी लोगों के उत्साह और इतनी अपार संख्या की बदौलत सरकार ने हमें रैली की अनुमति तो नहीं दी, पर जो हमने धरना प्रदर्शन किया, उस धरना प्रदर्शन में आप लोगों की संख्या के दम पर, मतलब हम जो शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से अपना संदेश देना चाहते थे, वो संदेश सरकार तक उसी समय आपकी संख्या की बदौलत पहुंच गया और सरकार के द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि आकर हमारे मंच पर हमारी मांगों का ज्ञापन हमसे लिया। और ऐसा भी नहीं है कि हमने किसी कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन भेजा है या हमने किसी अन्य माध्यम से ज्ञापन भेजा है। वे माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय में कार्य करने वाले प्रतिनिधि थे, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के कार्यालय में कार्य करने वाले प्रतिनिधि थे, जो उस आंदोलन में मंच पर आए और आपका ज्ञापन लिया। ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट हम लोगों को मिला है। सरकार आपकी संख्या देखकर इतना भयभीत थी कि उनको पता था कि 2019 में हमने जो आह्वान किया था आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को लेकर, कहीं ऐसा ना हो कि ये हजारों आउटसोर्स कर्मचारी जिस तरफ से रैली निकले उस तरफ से ये जाम लगा दें। क्योंकि कल संगठन के आधिकारिक दस्तावेज के अनुसार लगभग आप जो हैं 18,000 के आसपास आउटसोर्स कर्मचारी वहां पर मौजूद थे। 5,000 कुर्सियों का प्रबंध संगठन की ओर से किया गया था। बाद में 2,000 और मंगवानी पड़ी और जितने ग्राउंड में साथी थे इतने ही ग्राउंड के बाहर थे और इतने ही साथी चाय नाश्ता वो और अन्य कार्य कर रहे थे। हमें इस बारे में जानकारी थी कि हमारे साथी बाहर घूम रहे हैं, पर हमें भी पता था कि संगठन ने इतना बड़ा आह्वान किया है और ये ग्राउंड जो है छोटा पड़ गया है, तो अगली बार हम इससे भी बड़ा ग्राउंड अगर आवश्यकता हुई तो अगर आंदोलन करना पड़ा तो इससे बड़ा ग्राउंड हम लोग लेंगे। फिर ये रही संगठनात्मक मुद्दों की बात। साथियों, अभी कुछ लोग कल के आंदोलन को लेकर आप लोगों को भ्रमित करने के लिए नए स्टेटमेंट और नई कलाकारियां लगा रहे हैं। हम बिल्कुल सुई की नोक पर सीधी दिशा में जा रहे हैं और बिना सरकार विरोधी बातें किए, बिना सरकार विरोधी नारे लगाए, बिना सरकार विरोधी कार्य किए, क्योंकि जब ऐसा नहीं है कि हम सरकार के विरोध में बोल नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। जब श्रमिकों के हित की बात होगी और सरकार हमारी बात नहीं सुनेगी तब हम सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, सरकार के खिलाफ नारे भी देंगे, सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरकर भी आंदोलन करेंगे। और इसी का आह्वान भारतीय मजदूर संघ ने आपके बैनर पर, आपके मंच पर कर दिया है। साथियों, इस आंदोलन के बहुत महत्वपूर्ण 2 चरण बचे हुए हैं। पहला चरण, क्योंकि हमने 3 से 4 चरणों में इस आंदोलन को किया था, हमने 21 अप्रैल को ज्ञापन दिया था। उसके पश्चात, ज्ञापन देने के तत्पश्चात ही हमारी माननीय प्रमुख ऊर्जा सचिव जी से बैठक हुई थी और उसके बाद में जो है ऊर्जा मंत्री जी के साथ बैठक हुई थी। वो बात और थी कि हमारी मांगों पर आदेश नहीं निकले थे। हमारी मांगों पर सार्थक बैठक हो, सार्थक निराकरण निकले, सार्थक चर्चाएं हों, इसलिए हमने ये आंदोलन किया था। और साथ में आउटसोर्स कर्मचारियों की जो सामूहिक मांग थी, सामूहिक मांग की निगम मंडल आयोग के माध्यम से ऊर्जा और अन्य विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों को 60 साल की सेवा सुरक्षा या हरियाणा पॉलिसी अडॉप्शन के माध्यम से 60 साल की जॉब सिक्योरिटी मिल जाए। जैसा कि हमारे कल संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि भारतीय मजदूर संघ परिवार ये चाहता है कि आप सभी लोगों को कम से कम न्यूनतम वेतन के रूप में 30,000 रुपये प्रति माह मेहनताना मिले, यानी वेतन मिले। इसको लेकर ध्यान केंद्रित किया गया था। मीडिया के माध्यम से इतना हम लोगों को अच्छा सपोर्ट मिला है, इतना अच्छा हम लोगों का रिस्पांस रहा है। पुलिस प्रशासन भी आज हमारे संगठन की तारीफ कर रहा था कि इतने हजारों लोगों की संख्या में उपस्थित थी, किंतु बिल्कुल नियम के अनुसार अनुशासन में रहकर
हमारे हर एक आउटसोर्स कर्मचारियों ने एक अपने सभ्य समाज का जो परिचय दिया, उसके लिए मैं आप सभी लोगों के लिए कृतज्ञ हूं, क्योंकि पुलिस प्रशासन को भी कहीं भी अव्यवस्थाओं को झेलने के लिए प्रबंध नहीं करना पड़ा। तो पुलिस प्रशासन की ओर से भी संगठन को धन्यवाद मिला है कि हमने ऐसा पहला कार्यक्रम देखा है जिसमें इतने हजारों लोग आने के बाद भी संयमित और अनुशासन में रहकर कार्यक्रम सफल हुआ है। प्रशासन की ओर से भी हमें सफल आयोजन की बधाइयां मिली हैं। कल शक्ति प्रदर्शन के माध्यम से जो हमें सरकार को संदेश देना था वो हम दे चुके। आगामी 17 अगस्त के दिन, क्योंकि ये जो 17 अगस्त का कार्यक्रम है ये भारतीय मजदूर संघ राष्ट्रीय स्तर पर इसकी जो है लड़ाई लड़ रहा है और इसी के समर्थन में, और उसमें कोई दूसरी भी किसी की मांग ही नहीं है। राष्ट्रीय स्तर पर भी भारतीय मजदूर संघ आउटसोर्स की मांग को लेकर लड़ रहा है। उसमें सबसे पहला मुद्दा, आप लोग प्रत्येक आउटसोर्स के समस्त कर्मचारियों को 30,000, हम बोलते थे ना कि जीवन निर्वाह लायक वेतन, तो जीवन निर्वाह लायक वेतन मिले, इसकी मांग रखी है। अभी वैकेंसी के विषय पे बात करेंगे पंकज भाई, वैकेंसी के विषय पे बात करेंगे अपन। सभी जितने भी सवाल आज फेसबुक लाइव पर आएंगे हम उन सब का जवाब देंगे। तो जीवन निर्वाह लायक वेतन यानी 30,000 रुपए की मांग प्रथम नंबर पर रखी गई है, और उसी के साथ में जितने भी अन्य जो मांगे हैं उसका पोस्टर, उसका पैम्पलेट आप सभी लोगों के बीच साझा कर देंगे। आज थोड़ा मैं धीरे बोल रहा हूं क्योंकि आज कल लगातार 15 दिन से प्रवास और कार्यक्रम की तैयारियों के बाद थोड़ा सा स्वास्थ्य ऊपर नीचे और गड़बड़ हो रहा है, इसलिए थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ। और ड्यूटी पर भी आज पहुँचे हैं। तो मेरा आप सभी लोगों से निवेदन है कि ये 17 अगस्त का जो ज्ञापन है, एक दिवसीय जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन है, जो कि भारतीय मजदूर संघ का राष्ट्रीय आह्वान है, इसमें हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना है और अपने जिला कार्यालय पर सांकेतिक कहें या सीधा कहें, वो एक धरना प्रदर्शन एक दिवसीय अपने को करना है। अच्छा, इसके बाद 26 अक्टूबर के दिन, यानी इसके बाद भी सरकार हम लोगों की बात नहीं मानती है, नहीं सुनती है, तो 26 अक्टूबर के दिन अब एक दिवसीय धरना प्रदर्शन नहीं होगा, सीधा भोपाल में भारतीय मजदूर संघ आह्वान करेगा। ये जो कार्यक्रम था ये हमारे संगठन की ओर से, बिजली विभाग के संगठन की ओर से आयोजित किया गया था और इसका प्रतिनिधित्व जो था, नेतृत्व था, वो भारतीय मजदूर संघ ने किया था। अब सीधे भारतीय मजदूर संघ के प्रमुख पदाधिकारी हमारे आदरणीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी भाई साहब जी, महामंत्री जी, इसका सीधा नेतृत्व करेंगे और आह्वान करेंगे और सीधे मंत्रालय को घेरने की योजना है। पर जैसा कि हमने आपने बताया कि सरकार और हमारे बीच में संवाद का रास्ता खुला है। आज भी इस कार्यक्रम आयोजन के समापन के पश्चात माननीय कुलदीप सिंह गुर्जर जी भाई साहब ने भरे मंच से हमें यह आश्वासन दिया है कि जल्द ही ऊर्जा विभाग के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांगों को लेकर, क्योंकि अभी स्वास्थ्य जो अपने ऊर्जा मंत्री जी हैं उनका स्वास्थ्य खराब है, वो अभी उनका उपचार ले रहे हैं, जैसे ही वे ठीक होकर आएंगे तत्काल प्रभाव से ऊर्जा मंत्री जी के साथ जो हमारी 2 दौर की पहले वार्ता हुई है वो वार्ता करवाएंगे और जोखिम भत्ता, बोनस अंक भर्ती में मिले, आरक्षण भर्ती में मिले, चाहे श्रेणी अपग्रेड करने की बात हो, चाहे तार मिस्त्री वाले हमारे आउटसोर्स के भाई हों जो तार मिस्त्री होने के बाद भी आज कुशल में काम कर रहे हैं, ऐसी तमाम जो हमारी 10 सूत्री मांगों को लेकर पिछली बार जो MOM भी सरकार की ओर से जारी किया गया था उस पर अंतिम और निर्णायक बैठक होना है। साथियों, आंदोलन सरकार के सामने बैठकर चर्चा करने के लिए ही किया जाता है। आंदोलन का मतलब ये नहीं है कि आज हम लोगों ने प्रदर्शन किया, आज हमारी मांग पूरी। आंदोलन इसलिए किया जाता है कि आंदोलन की शक्ति के दम पर आपके संगठन के पदाधिकारियों को वो बल और वो शक्ति और वो ऊर्जा मिलती है कि 50,000 लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाले ये लोग हैं, इनकी मांगों को हमें गंभीरता से लेना, ऐसा सरकार सोचती है। तो ये आंदोलन इसलिए किए जाते हैं ताकि सरकार मंत्रियों तक बैठकर हमारी मांगों पर उनसे चर्चा हो और इसके सार्थक परिणाम भी आए हैं। संभवतः 2, 4, 8, 10 दिन में, जैसे कि हमने आपके जिला मुख्यालय जब हम जन जागरण करने आए थे, हमने कहा था कि
2 अगस्त के दिन कोई आए ना आए, घोषणा हो ना हो, पर 2 अगस्त के बाद जो हमारी मांगों को लेकर जिन फाइलों पर धूल जमी हुई है, वो धूल आपने आपकी संख्या के दम पर, शक्ति प्रदर्शन के दम पर झाड़ दी है और वो फाइल अब तेजी से आगे बढ़ रही है। और महीने भर के भीतर भीतर, 8 दिन के भीतर भीतर, 4 दिन के भीतर भीतर, क्योंकि हम समय नहीं दे बता पाएंगे, समय सरकार देगी, आप लोगों की मांग पूरी होगी। आपको जोखिम भत्ता भी मिलेगा, आपको श्रेणी में वृद्धि, मतलब अकुशल को कुशल में बढ़ाया जाए ऐसा श्रेणी वृद्धि भी मिलेगी। कंप्यूटर ऑपरेटरों को भी उच्च कुशल का वेतन लाभ मिलेगा। आपको जोखिम भत्ता भी मिलेगा, जिसकी राशि 1000 पहले लागू होगी। हम आपको 3000 रुपये का जोखिम भत्ता भी हर कर्मचारी, कंप्यूटर ऑपरेटर को छोड़कर सभी कर्मचारियों को जोखिम भत्ता भी दिलवाया मिलेगा। ये सब मिलेगा। पर हमें इस कार्यक्रम के बाद ये जो आंदोलन का माहौल बना है, ये जो सरकार के ऊपर दबाव बना है, और सरकार इसी दबाव में हम लोगों की मांगे पूरी करेंगी, तो ये दबाव को हमें लूज नहीं होने देना है, ढीला नहीं होने देना है। ये दबाव लगातार बढ़ते रहना चाहिए। जितना ज़्यादा दबाव बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आपकी मांगों की पूरी होने की गारंटी भी बढ़ती जाएगी। संभावना नहीं बोल रहे हैं, गारंटी बढ़ती जाएगी। जितना दबाव आप लोगों को बनाना था सरकार पे बना चुके, पर अब और हम 17 अगस्त के दिन भी 1 दिवसीय ज्ञापन, जो राष्ट्रव्यापी ज्ञापन है, वो भी देंगे। जिला मुख्यालय पे धरना प्रदर्शन भी करेंगे। और हमें 26 अक्टूबर के लिए भी तैयार रहना चाहिए कि अब हम अनुशासन में रहकर, अनुशासन के दायरे में रहकर हमने शांतिपूर्ण तरीके से अपना कल धरना प्रदर्शन कर लिया। जिला मुख्यालय पे भी धरना प्रदर्शन का, और फिर भी सरकार नहीं सुने तो फिर मध्य प्रदेश के समूचे हर एक विभाग का आउटसोर्स अपनी मांग को लेकर, और हर एक विभाग का नियमित कर्मचारी, हर एक विभाग का संविदा कर्मचारी 26 अक्टूबर को भोपाल में पहुंचने वाला है। और ये सब लोग आपकी मांगों के समर्थन में वहां आएंगे। कितनी बढ़िया बात है कि आज तक हम नियमित, संविदा और आउटसोर्स के नाम पे लड़ते थे, और भारतीय मजदूर संघ परिवार ऐसा परिवार है जो आउटसोर्स की मांग को लेकर 26 अक्टूबर को इतना बड़ा प्रदेश स्तर का आयोजन कर रहा है, जिसमें आउटसोर्स के पक्ष में उनकी मांगे प्रबल करने के लिए संविदा और नियमित कर्मचारी भी भोपाल में बुला रहा है। तो वाकई में हमारे संगठन के जो मुखिया, हमारा जो संगठन है, हमारे संगठन का मुखिया है जो भारतीय मजदूर संघ है, वो सभी के आउटसोर्स कर्मचारियों की मांग को लेकर चिंतित है, गंभीर है। आज अरुण द्विवेदी जी का कहना है कि इस आंदोलन में बिजली विभाग के अलावा कोई भी नहीं आया था। हमें पता है कि इस कल के कार्यक्रम में ये भले समस्त विभागों का हम लोगों ने आह्वान किया था, पर तैयारी, ये आउटसोर्स की अगर हम बात करें तो असली शेर, आउटसोर्स में असली शेर और असली मर्द ये ऊर्जा विभाग में ही काम करते हैं। हमें अगर इतना अच्छा मंच बिना खर्चा किए हुए, बिना मेहनत किए हुए अगर मिलता, तो हम तो कहते हैं कि हम कल जो हम लोग पहुंचे थे सीधे दुगनी संख्या लेकर पहुंच जाते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरे विभागों को निकारा निठल्ला कह रहे हैं। हमारा दूसरे विभागों से इतना सा कहना है कि ऊर्जा विभाग का आउटसोर्स अगर आपके साथ में है तो ही आपकी मांगे पूरी हो सकती है। कल आपके भाई ने मंच पर बैठकर एक हम लोगों को दिल में टीस या चुभने वाली बात हमसे कही थी कि अकेला ऊर्जा विभाग का आउटसोर्स कुछ नहीं कर सकता। हमने खैरात में अन्य विभागों के आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन बढ़वा दिया है। 4 पदाधिकारी भोपाल में इकट्ठा हो जाने से संगठन नहीं चलता। हमने अपने भाषण में भी कहा था। पर हम इसका मतलब ये नहीं कहना चाह रहे कि हम किसी को नीचा दिखाना चाह रहे हैं। हम इतना सा कहना चाह रहे हैं कि जब भारतीय मजदूर संघ जैसा बहुत बड़ा संगठन हम लोगों के साथ है, उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ है, तो हमें यहाँ स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा, फलाना ठिकाना ये ना करते हुए केवल आउटसोर्स की बात करनी चाहिए। और अन्य विभागों के आउटसोर्स से मैं केवल इतना सा कहना चाहता हूँ कि
सबसे ज्यादा संख्या, सबसे ज्यादा संगठित, सबसे ज्यादा तन मन धन से समर्पित अगर कोई आउटसोर्स कर्मचारी है तो वो ऊर्जा विभाग का आउटसोर्स कर्मचारी है। तो इसलिए दूसरे विभाग के लोग जिनकी संख्या हो सकती है मध्य प्रदेश में, किसी की 5,000 हो, किसी की 500 हो, किसी की 10,000 हो, ऊर्जा विभाग से ज़्यादा किसी आउटसोर्स की संख्या नहीं है। तो जब ये आंदोलन हो रहा है तो ऊर्जा विभाग के हमारे ऊर्जावान साथियों को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। हम यहाँ बुराइयाँ या चुगली करने में विश्वास नहीं रखते हैं, पर हम थोड़ा सा उस बात का हमें दिल में ठेस पहुंची कि जिन लोग जो लोग सभी विभागों की मांग को लेकर इतने संख्या में इकट्ठे हुए, लगभग 17,000 से ज़्यादा लोग ऑन रिकॉर्ड ऑन पेपर थे, और जिन लोगों के 300 लोग भी वह मुश्किल उस मैदान में नहीं आए थे, वो हमारे ही मंच पर, हमारे ही आयोजन पर आकर हमारे ही विभाग के कर्मचारी को अगर कुछ भला बुरा कहेंगे तो अगली बार हम आंदोलन में आसपास फटकने भी नहीं देंगे। हमारे कर्मचारियों में पीड़ा है, हमारा कर्मचारी मरता है, हमारा कर्मचारी बिजली के तार छूता है तो मरता है, मरा नहीं बच गया तो हाथ पांव कट जाते हैं, घर पर अपना सब कुछ खत्म हो जाता है उसके। ऊर्जा विभाग मध्य प्रदेश के समस्त विभागों को हाथ जोड़ के ये निवेदन करता है कि ऊर्जा विभाग आप सब लोगों को साथ में लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं, पर हमारा इतना सा निवेदन है कि कृपया अनुशासन में रहकर, और कल के आयोजन जिस तरह का आयोजन हुआ, क्योंकि संख्या हमारी ही है, दूसरे विभागों के आउटसोर्स नहीं निकल के आते हैं, वहां पर डर है। तो इस तरह की बातें दोबारा किसी बार भी पुनरावृत्ति ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए। बाकी पूरा कार्यक्रम बहुत सफल रहा, बहुत सारी पॉजिटिव खबरें आई हैं, बहुत सारी बातें हैं जो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकता, पर इतना समझो कि मेरे चेहरे की मुस्कान देख के आप लोग इस लाइव कार्यक्रम के माध्यम से समझ जाना कि हम जीत के बहुत करीब है, बहुत करीब है। इसलिए ये जो आंदोलन मूवमेंट है, इसे हमें ठंडा नहीं होने देना है। ये दिवाली हम आउटसोर्स की दिवाली बनेगी, बस इतनी सी बात आप सभी लोग ध्यान रखकर चलिए। भारतीय मजदूर संघ के जो आगामी 2 कार्यक्रम है चरणबद्ध तरीके से, वो पहला 17 अगस्त को हम लोगों को 1 दिवसीय ज्ञापन और धरना प्रदर्शन जिला मुख्यालय पे करना है, और दूसरा उस ज्ञापन के 8, 15 दिन, 20 दिन बाद भी अगर सरकार आउटसोर्स की मांग को लेकर संवेदनशील नहीं होगी तो फिर 26 अक्टूबर के दिन सड़क पर। और इस बार जो हमारी संख्या थी, हमारे कुछ भाई बड़ा अफसोस कर रहे थे कि काश मैं भी चला जाता, तो वाकई में हम इस बार फिर ऐसा आंदोलन करेंगे कि हम पूरे बिजली विभाग का काम बंद करके 26 अक्टूबर के दिन भोपाल में पहुंच जाएंगे और हमारी मांगों के समर्थन में डटकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। अभी यहाँ पर हमारे 2-3 भाई साहब के कोई मैसेज हैं, मैं उनको पढ़ना चाहूँगा और उनके जवाब देना चाहता हूँ कि देखिए, मैं मोबाइल फ़ोन से लाइव कार्यक्रम करता हूँ, और उसमें होता क्या है कि जितनी वीडियो की लेंथ बढ़ती है उतने ही कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स ऊपर चले जाते हैं, तो उनको डाउन करने में बहुत समस्या आती है। और एक और अच्छी बात यह है कि अभी मैं ड्यूटी बैठा हूँ और फीडर भी ट्रिप हो गया है, तो पहले ड्यूटी का काम कर लेते हैं, फिर मैं वापस आता हूँ। तो ठीक है साथियों, आज का तो लाइव अब समाप्त करना पड़ेगा। कमेंट्स के जवाब में कमेंट्स में पिन करके आपके कमेंट पे ही दे दूंगा। मेरा खाली इतना सा आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि ड्यूटी पर है, काम आ चुका है, तो एक ही निवेदन करना चाहता हूं कि इस आंदोलन को हमें ठंडा नहीं होने देना है।
3 साल तक बिखरने के बाद इतनी संख्या में हम एकजुट हुए हैं। और पिछली बार जब हम 2023 में वेतन पुनरीक्षण लेके उठे थे, तो इस बार के आंदोलन से बिना किसी एक कर्मचारी की नौकरी का नुकसान करवाए बगैर एक वेतन पुनरीक्षण और करवाएंगे, 60 साल की जॉब सिक्योरिटी भी लेंगे, और जो अकुशल है उसे कुशल में, कुशल को उच्च कुशल में भी करवाएंगे, जोखिम भत्ता भी दिलवाएंगे। बस आप लोगों को साथ, सहयोग और विश्वास इसी तरह बना रहना चाहिए। और अब बार बार जन जागरण अभियान ना करना पड़े कि जिले में आकर जन जागरण करना है। इतने 17,000 से ज़्यादा लोग हमारे साथ शामिल थे। वो 17,000 केवल अपने एक और साथी को अपने साथ लाने की अगर क्षमता रखे तो ये 34,000 हो जाएंगे, जो कि हमारे बिजली विभाग में काम करने वाले कर्मचारियों का 70% है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस रहा सरकार का, बहुत अच्छा आंदोलन हमारा रहा। सरकार की तरफ से भी सकारात्मक पहल हुई है, हमारी तरफ से भी सकारात्मक आंदोलन के माध्यम से हमने अपनी मांग रखी है। जल्दी हमारी मांगें पूरी होंगी, किंतु ये 2 महत्वपूर्ण तारीखें हम लोगों को याद रखना है। और अंत में केवल इतना सा निवेदन मैं आप लोगों से करना चाहता हूँ कि साथियों, ये जो कुछ लोग हैं जो आउटसोर्स के नाम पर आप लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, और इनका ऐसा नहीं है कि हमने इनके साथ काम नहीं किया, आपके भाई ने भी इनके साथ में काम किया है, पर ये लोग केवल अपनी नेतागिरी चमकाने के पीछे पड़े हुए हैं। ये पीछे पड़े हुए हैं कि रिटायरमेंट के बाद मुझे किसी मंडल आयोग का अध्यक्ष बना दिया जाए, मुझे नेता का या विधायक का टिकट मिल जाए, केवल इसी बात में लगे हुए हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता, पर ऐसे लोगों से सावधान रहिए। बाकी आपके कमेंट्स के जवाब मैं देता हूं, क्योंकि ड्यूटी पर हूं, फीडर ट्रिप हो गया है। मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल माली। भारत माता की जय।